अलख निरंजन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से और मोदी सरकार से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आप कहते हैं कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, तो ऐसा क्यों आप कहते हैं? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि आपको 2024 के चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने अगर पूरे भारतवासियों के लिए सोचा होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते। चलिए मान लिया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, तो इसमें क्या लोगों के मताधिकार का और लोगों की भावनाओं का और लोगों के अधिकार का लोकतांत्रिक हत्या नहीं होगी? जिन जिन स्टेटों में सरकार नहीं है वहाँ पे भी आप इलेक्शन करवा देंगे, जहाँ पे सरकार चल रही है वहाँ पे भी करवा देंगे, और इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होगा। चलिए इलेक्शन करवा दिया आपने, बाद में सरकार बन गई, अब किसी स्टेट में सरकार नहीं भी बन पाती है या फिर वहाँ की विधानसभा भंग हो जाए, कुछ भी पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप उस समय क्या करेंगे? उस समय लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसका हनन नहीं होगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आप ये बताइए कि मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई खर्चा होता है, तो एक बात बताओ, खर्चा होता है तो जो खर्चा आपके अपनी जेब से भर रहे हो? इस भारत की जनता का पैसा जो चुनाव में खर्च होता है उसके लिए आप भारत की जनता के ऊपर जीएसटी और दुनिया भर के टैक्स लगा के वसूली भी तो कर रहे हो। और फिर जब इलेक्शन बार बार हो रहा है तो इलेक्शन कराने वाले लोगों के ऊपर भारत की जनता का एक विश्वास बना रहता है कि जो है इलेक्शन होगा, ईमानदारी से होगा, सारी की सारी चीजें सही से होंगी। और रही बात पैसे की, तो आप एक बात बताओ, आपकी सरकार जब से आई है आपने लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया, तो ये पूरे भारत का जनता का पैसा आपने पूरी तरीके से माफ कर दिया उद्योगपतियों के लिए। पैसा किसका है? जनता का। वहां पर आपको जो है जनता के पैसे की चिंता नहीं हुई। अभी हाल ही में सुभाष चंद्रा का आपने 5,000 करोड़ का हेयर कट करवा दिया। ये हेयर कट का क्या मतलब है भाई? आदमी पैसा ले रहा है तो उसका ब्याज भरे। हजारों करोड़ों रुपया आप जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बिजनेसमैनों का माफ करवा देते हैं। टोटल पूरा का पूरा इतना ज्यादा टैक्स लगा के जनता से वसूली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पैसे के लिए इतना रोना गाते हैं कि पैसा पैसा पैसा। आपने विश्व बैंक से कितना पैसा उधार ले लिया इस देश के ऊपर? कहाँ केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज की डेट में 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया आपके 9 साल के कैरियर में, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप जनता से भी पैसा ज्यादा ले रहे हो, विश्व बैंक से भी पैसा ले रहे हो, सारा का सारा पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा आप जो माफ करते हो? आप देश में चुनाव में पैसा खर्च करने की बात अगर करते हो तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी इस जनता को कि आप जो इतना टैक्स का और ये सब पैसा जो कलेक्ट होता है, 100 रुपए का चालान करता था मोटरसाइकिल का, आज की डेट में वो 1,000 रुपए का चालान है। 10 गुना आपने जो चालान बढ़ा दिया। पैसा कहाँ जा रहा है? दुनिया भर का पैसा जो है लोगों का बर्बादी में जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? बैंकें सारी की सारी सरकारी बैंकें डूब रही हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा, आप पैसे के लिए कैसे कह सकते हैं कि जो देश में पैसा खर्च होता है, जब आप पूरा का पूरा भारत की जनता से पैसा की टैक्स वसूली कर रहे हैं? तो आप भारत की जनता के मताधिकारों का और लोकतांत्रिक चीजों का हनन नहीं कर सकते। इस देश में हर किसी को
जीने का अधिकार है। भगवान ने सबको अधिकार दिया है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। आप सत्ता में आ गए तो जो सत्ता में आने का ये मतलब नहीं है कि आप जो पूरी की पूरी अपनी मनमानी करेंगे। पैसे के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप पहले ये बता दीजिए कि आपने जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पैसा माफ किया है, ये क्यों किया है? तो जनता का पैसा। इतनी महंगाई हो गई, 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज की डेट में 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। और सिलेंडर मिलने के बाद अभी रक्षाबंधन पे आपने 200 रुपए का कंसेशन करवा दिया। वो भी कब? जब चुनाव है सिर पे। जब चुनाव है सिर पे तो आपने ये सब चीजें करवा दी। तो ये 8-9 साल में जो पैसा बढ़ा के आपने जो है गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और ये इतनी वसूली करी है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? अमीरों का पैसा माफ कर देते हो, सब चीजें कर देते हो, गरीब बेचारा मर रहा है, भूखा प्यासा है, रोटी नहीं है खाने को, बेरोजगार युवा बेरोजगार है, नौकरियां चली गई, खाने पीने को नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है। कहाँ जा रहा है पैसा भाई? 20 रुपए किलो का टमाटर 200 रुपए किलो मिलता है, और अदरक 40-50 रुपया किलो मिलता था, वो जो 250-300 रुपया किलो चल रहा है। इन्हीं चीजों पे आपको कुछ नहीं नजर आता। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, दंगा हो गए, वहाँ बेचारे लोग मर गए, और भी इस देश में सांप्रदायिक चीजें फैलाई जा रही हैं। उनके लिए आप क्यों नहीं सोचते? उनके लिए आप क्यों नहीं बात करते? इलेक्शन से पहले आप वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए आपने विशेष सत्र बुला लिया 18 से 20 सितंबर के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन में आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो है भारत की जनता का लोकतांत्रिक शोषण और लोकतांत्रिक चीजों की हत्या नहीं होगी। अगर इस देश में किसी खास स्टेट को, किसी खास जगह को या किन्हीं खास लोगों को नुकसान होता है या किसी को फायदा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सब बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, सभी संप्रदाय बराबर हैं, सभी कास्ट बराबर हैं। आप वन नेशन वन कास्ट की बात क्यों नहीं करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, वन नेशन वन कास्ट की बात क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश में जातिवाद है, धर्मवाद फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है भाई? उस पर भी तो बात करिए। धर्म सबका अपना अपना है, जो जैसे पूजा पाठ कर रहा है। ये क्या जबरदस्ती है कि जो एक ही चीज होनी चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन लाने की आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन लेके आ रहे हैं? पैसे की बात तो इसमें है ही नहीं, कहीं लगता ही नहीं है कि जो पैसे की बात है। जो सरकार, जो व्यक्ति पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दे बैंकों के माध्यम से, वो सरकार पैसे की बात तो कर ही नहीं सकती, उसको हक ही नहीं है। आप जो है जनता से पैसा ले रहे हैं, आपकी जेब का पैसा नहीं जा रहा वो। आप जनता के अधिकारों का शोषण नहीं कर सकते, हनन नहीं कर सकते किसी भी रूप में। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टेट को और सेंट्रल को अलग अलग पावर दी, तो आप किसी स्टेट की पावर को क्यों कैप्चर कर रहे हैं? सत्ता में पूरी तरीके से आने के बाद आप हर चीजें अपने हिसाब से चला रहे हैं कि मैं ही पूरे देश पर राज करूं। क्यों? आप क्यों करेंगे पूरे देश पर राज? क्या और लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? और लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पूरे देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मेरा प्रश्न पूरा हुआ। मैं मोदी जी आपसे और आपकी सरकार से, पूरी मोदी सरकार से ये पूछ रहा हूँ 140 करोड़ भारतीय वासियों की तरफ से कि मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन लाने की क्या जरूरत है? पहले जरूरत बताइए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन लेके आइए। ठीक है, इसी के साथ अलख निरंजन।